हेलो, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनवीडिया के बारे में। एंड जो कोरियन मार्केट में 8 to 10% का हमें इंटरडे में फॉल देखने को मिला, उसके बारे में। ठीक है। देखिए, जो फॉल हमें देखने को मिला उसके पीछे का मेन रीजन ये था कि जो चाइनीज फर्म्स हैं उन्होंने एनवीडिया को छोड़ के लोकल जो एआई सप्लायर्स है उनकी तरफ रुख करना स्टार्ट कर दिया है, ये सर्वेज ने बताया है। देखो ये वाली चीज। ठीक है। अब ये चाइनीज ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो हो सकता है चाइनीज गवर्नमेंट का प्रेशर हो कि आने वाले टाइम में हम एनवीडिया पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और जो एनवीडिया की मोनोपोली है यहाँ पे उसको चैलेंज किया है। ठीक है। और चाइनीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो की सप्लायर्स है वो अलीबाबा है, हुआई है, एंड ये टेंसेंट टेक होल्डिंग्स है। तो ये जो सप्लायर्स है इन्होंने एनवीडिया को आने वाले टाइम में टक्कर देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये चीज हमें इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिली, जिसकी वजह से आपके कोरियन मार्केट में 8% का होल्ड दिखा था हमें। 8% का होल्ड का मतलब है कि यार 1%, 8% गिरने के बाद की मार्केट को 15 मिनट्स के लिए फ्रीज कर दिया। जो होल्ड लग जाता है ना 15 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, ये सेकंड जो चीज ये निकल के आई है। जो यहाँ पे एक क्लेम किया गया है चाइनीज के थ्रू, एक चाइनीज कंपनीज के थ्रू, कि जो एनवीडिया की जो A100 चिप्स है उसके कंपैरेटिव में जो चाइनीज चिप है वो 478 टाइम्स फास्टर है। ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो चाइनीज ब्रेनिंग मॉड्यूल है, जो उसकी मॉड्यूलिंग की है या जो उसकी चिप्स है, वो 478 टाइम्स मोर फास्टर है रेदर देन एनवीडिया A100 चिप्स। तो ये अपने आप में बड़ी खबर थी। और ये जो न्यूज आई थी वो कब, किस टाइम आई थी, ध्यान से देखना। ये जो न्यूज आई थी सर आपकी, ये 6 जुलाई की शाम को 7:45 पे आई, और 8 बजे के आसपास ये न्यूज हमें देखने को मिली थी। और आज इसका इम्पैक्ट अपने को कोरियन मार्केट में देखने को मिला। एक बार मैं कोरियन मार्केट के चार्ट को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कोरियन इंडेक्स है। हुआ क्या कि हमें स्टार्टिंग में ओपनिंग हुई, उसके बाद 8% का होल्ड देखने को मिला कोरियन मार्केट में। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग को रोक दिया गया 15 से 20 मिनट के लिए। एंड उसके बाद फिर एक बाइंग प्रेशर आया यहाँ से नीचे से। ठीक है। आप देखोगे पहले भी मार्केट गिरी थी, फिर यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रही, ऊपर से फिर फॉल आ रहा है। यहाँ पे भी आपको देखना हमेशा 8 से 10% का गेम चल रहा है। ऐसा हो गया कि जो कोरियन मार्केट एक टाइम पे फेवरेट होती थी इन्वेस्टर्स की, एफआईएस की, डीआईएस की। ठीक है। जो कोरिया के लोग हैं, या वर्ल्ड में आप कभी किसी भी जगह बात कर लो, एआई की बात करते हो, तो कोरिया एंड ताइवान सबसे टॉप पे निकल के आते थे। तो उसकी जो मार्केट फेवरेट होती थी, वो ये देखिए कितना रिटर्न डिलीवर किया। एक बार मैं आपको रिटर्न शो करता हूँ, ये देखिए। जो इंडेक्स 2000 के आसपास का था, अप्रैल 2025 के आसपास 2000 2500 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, वो 9500 की रेंज में पहुंच गया इन जून 2026। एक साल में नियर एंड अबाउट 4 to 5x का जंप था इंडेक्स में। ठीक है। 4.5 से 5 गुना, 4 से 5 गुना का जंप था। अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं तो उसमें और भी ज्यादा था। तो क्या बैडनेस क्रिएट कर दी होगी अगर कोई भी इंडेक्स 4-5 गुना चल जाता है। और इसके स्टॉक्स, अगर छोटे स्टॉक्स की बात करूं, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वो तो और भी ज्यादा उनमें बैडनेस आ गई होगी। ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, नॉट फॉर ओनली कोरिया, फॉर ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। देखो मैं एक ये एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर कोरियन मार्केट आने वाले टाइम में आपको इस एरिया के नीचे निकलना स्टार्ट करता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जब भी नीचे आ रहा है वो बाइंग आ रहे हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगा ये। ठीक है। चाहे भी वहाँ के जो लोकल फंड हाउसेज हैं, जो गवर्नमेंट वहाँ की बोलती होगी कि यार 8-10% होल्ड कर जाता है मार्केट, तो गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ जाती है। तो बोलती है कि चलो आप यहाँ पे बाइंग कर लो। तो आने वाले टाइम में अगर इस वाले एरिया के नीचे अगर आपको मार्केट जाते हुए दिख जाती है, मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस वाले एरिया के नीचे आपको मार्केट जाती हुई दिख जाती है, तो ये समझ लो जो पूरा एआई बबल है वो बस्ट हो गया है। जो एआई की स्टोरी है वो ओवर हो चुकी है यहाँ पे। करेक्ट। इस चीज को आप गांठ बांध लेना। ठीक है।
अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है। और ऑलरेडी अगर मैं ऊपर से इसको काउंट करूं, जो टॉप से एक सेकेंड, ये टॉप से ऑलरेडी 18% नीचे है, 17-18% नीचे है मार्केट, ठीक है। तो इसके बाद ही हमें डिसीजन मिलेगा कि आने वाले टाइम में क्या करना है। इस चीज को ध्यान रखना, ये वाली जो रेंज है इसके नीचे ब्रेक करता है तो फिर आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी सर, क्योंकि जिस टाइप से ये न्यूज आ रही है, एंड इस टाइप से ये न्यूज आ रही है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोरियन मार्केट में आपको एक बड़ी प्रॉब्लम देखने में, नॉट ओनली इन कोरियन मार्केट। अगर मैं एनवीडिया की बात करता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, एनवीडिया का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। एनवीडिया की बात करता हूँ, एनवीडिया की बात करता हूँ सर, ये भी अपने हाई से 17, एक सेकंड को 17-18% के आसपास मुझे नीचे लग रहा है। हाँ, ये 18% के आसपास नीचे है, ठीक ना। एनवीडिया भी अपने हाई से 18% नीचे है, आज भी 1.5% नीचे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी उसी कैटेगरी में, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को डर लग रहा है। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा था इस एरिया पे कि यार कहीं ना कहीं चाइना भी इस गेम में एंट्री कर सकता है। और जो एनवीडिया का मोनोपोली था, जो पूरा इसने मोनोपोली बना के रखा हुआ था, वो पूरी तरह ब्रेक हो जाएगा और छोटी छोटी कंपनीज अपने चिप्स इस लेवल पे डिजाइन और बनाना स्टार्ट कर देगी कि आप हैरान रह जाओगे, ठीक है। जो एनवीडिया का जो मोनोपोली है वो टोटली खत्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, अगर इन्होंने अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। अगर नहीं भी होता है तो स्टोक्स क्या बोलेगा, स्टोक्स आने वाले टाइम में एक बड़ी करेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब करेक्शन में एंटर करेगा नहीं करेगा उसका पता कैसे चलेगा, अगर आपको इस एरिया को ब्रेक करता हुआ दिख जाता है, 75 से $80 की रेंज अगर ब्रेक कर जाता है, कोरियन, सॉरी एनवीडिया, 75 से $80 अगर आपका एनवीडिया ब्रेक कर जाता है, तो आपको दिखेगा कि आने वाले 1.5-2 साल कुछ नहीं होना एनवीडिया में, ठीक है। तो वो फिर अपनी टाइम एंड प्राइस करेक्शन पूरी करने के बाद फिर दिखेगा। हो सकता है आप ये मत सोचना मैं होल्ड करके रख लूंगा 1.5-2 साल बाद देखो, नहीं सर, उसके बाद भी हो सकता है एक बड़ी करेक्शन में एंटर कर जाए, लेकिन अभी तक उसके सिग्नल्स नहीं है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मिनिमम 1.5-2 साल का टाइम और भी नीचे काट सकता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है और बड़ी करेक्शन में एंटर कर जाए, लेकिन अभी उसका पता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से एक दूर रहना। सेकंड बात कर लेते हैं कि यार इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट तो हमें भी पड़ रहा है, एक बार उसका एक बार देख लेते हैं। देखिए लास्ट टाइम पे मैं आपको क्या बता के गया था, आपने भी शायद सुना हो, आप हमें फॉलो कर रहे हो या यूट्यूब पे हमें देख रहे हो। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि आने वाले टाइम में मार्केट इसी रेंज में घूमने वाली, ये ऊपर की रेंज है और ये सर आपके नीचे की रेंज है, ठीक है। ये इसी रेंज में घूमने वाली, जैसे ये यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर इसी रेंज में आपका नैरो डाउन होगी मार्केट, ठीक है। इसी रेंज में आपकी मार्केट आने वाले टाइम में घूमने वाली है। 5 to 10% चांसेस सर ये भी है, केस टू ये भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, केस टू मैं इससे ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, केस टू ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 25,000 के आसपास या 25,500 के आसपास जा सकती है। उसके चांसेस 5 से ओनली 10% है, ठीक है। अगर मार्केट चली भी जाती है तो उसके बाद भी ये यहाँ पे एक बार वापस से रीटेस्ट करने आएगी। ये किस केस में जाएगी, 5 to 10% केस क्या है, 5 to 10% केस मेरा ये है, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट में एक बार फिर से शानदार तेजी की आ जाती है, तेजी आ जाती है, एक बड़ा बुल मार्केट फिर से आ जाता है, बुल साइकिल का या एक लास्ट लेग भी बोल सकते हो आप, वो एक बार फिर से आ जाती है, तो हो सकता है ये अपने 25,000 25,500 के लेवल्स को टेस्ट कर सकती है। लेकिन सोनर और लेटर ये वापस से इस एरिया में 22,500 23,000 के जोन में इजिली आ जाएगी, ठीक है सर। तो इसका इंडियन मार्केट का अपडेट ये था।
स्टॉक्स निकलना स्टार्ट कर चुके हैं सर। स्टॉक्स में आपके होटल सेक्टर ले सकते हो, कैपिटल गुड्स सेक्टर ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स है जो एआई से रिलेट नहीं कर रहे, आईटी से रिलेट नहीं कर रहे, वो आप सेक्टर्स देख सकते हो। उनमें धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में मूवमेंट बन सकता है। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही था। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, एडवाइजरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सर।